राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे इस विषय में बहुत ही टिप्पणी होती रहती हैं, लोगों की बहुत टिप्पणियाँ आती हैं, बहुत से लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। और मेरे ही तो ख्याल से आज तक कोई भाई इसमें एक समान किसी की राय रही ही नहीं है। और सभी भाइयों का अलग अलग मानना है इस विषय में। तो आज जिन देव के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है बाबा कलवा पवन। इनके विषय में बहुत से लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि बाबा कलवा पवन का इतिहास ये है, वगैरह वगैरह। तो बाबा वीर बुलाकी की तरह इनकी कहानी भी आज तक रहस्यमय ही रही है, क्योंकि एक कहानी जिस पर कि हर किसी का मानना एक समान हो, तो आज तक सहमति किसी ने इनकी कहानी पर नहीं जताई है। एक कहानी पर काफ़ी लोगों ने सहमति नहीं जताई है। तो इस विषय में हम आज बात करेंगे। तो एक मैंने वीडियो डाली थी इस बारे में करीब 2 साल पहले, जो कि बाबा कलवा पवन के विषय में थी, और उस पर आप सभी भाइयों ने करीब से 1 लाख से ऊपर व्यूज़ दिए, हज़ारों के रेशियो में लाइक्स दी, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप सभी भाइयों ने करे उस वीडियो पर। तो उस वीडियो में मैंने एक जो बात कही थी कि बाबा कलवा पवन 5 बावरियों को जमुना जी पर छोड़कर चले आए थे, तो उस पर भी आज बात करेंगे, क्योंकि उस विषय में भी काफ़ी भाइयों की मान्यता नहीं है और काफ़ी भाई दूसरी मान्यता रखते हैं, और काफ़ी भाइयों ने कहा कि सही बात है। तो इस विषय में भी आज बात करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, और कुल मिलाकर मामला कुछ ऐसा है कि आज हम आप सभी को करीब से करीब ऐसी चंद चीज़ें बताएंगे जिन पर कि बहुत से भाइयों का मानना है कि यह सही है। और साथ ही अपनी उस वीडियो में जो चीज़ डाली थी और उसके विषय में जो भाई सहमत नहीं हुए थे, तो उनकी सोच, उनका सोचना क्या है इस विषय में कि बाबा कलवा पवन जमुना पर बाबा 5 बावरियों को छोड़कर चले गए थे। तो इस विषय में उन भाइयों का क्या मानना है वह भी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उस विषय में भी काफ़ी भाइयों की मान्यता है। तो उस विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उस वीडियो पे ही आते हैं, जो मैंने वो वीडियो डाली थी बाबा कलवा पवन 5 बावरियों को छोड़कर चले गए थे जमुना जी पर। तो जो दूसरे भाइयों का और भाइयों का मानना है वह इस प्रकार है कि बाबा कलवा पवन और 5 बावरी और माता नथिया जब एक साथ थे, और यह जब जमुना जी पर पहुंचे, तो माता नथिया ने सोचा कि अगर बाबा कलवा पवन बागड़ देश पहुंच गए तो यह 5 बावरियों को वहां पूजने नहीं देंगे। और इस प्रकार से कहानी चली, तो माता नथिया ने अपने छल द्वारा, छल की जो रचना की, और बाबा कलवा पवन को वहां से दूर भेजने के लिए एक ये बात कही कि हम कुछ सामान, कुछ चीज़ें भूल आए हैं, कृपया उनको लेकर आइए। या फिर अपने छल के द्वारा इसी प्रकार उनको वहां से दूर भेज दिया। और जब तक वह वापस आए, माता नथिया बावरियों को लेकर, जो 5 बावरी थे उनको लेकर वहां से चली गई थी जमुना पार करके। तो कुछ भाइयों का इस प्रकार भी मानना है। और बाबा कलवा पवन की कहानी कुछ इस प्रकार भी लोग मानते हैं कि 56 कलवे जो थे गुरु गोरखनाथ के धूने से निकले, गुरु गोरखनाथ ने उनको राणा प्रताप को दिया, जो कि जहारवीर गोगा जी थे, और उन्होंने ये 5 बावरियों को दिए थे 56 कलवे। और इस प्रकार से भी कुछ भाइयों की इसके साथ मान्यताएं हैं। और कुछ लोग इस प्रकार भी मानते हैं कि माता हडिम्बा और घतुरगच के ये बेटे थे। और इसी प्रकार से, क्योंकि ये काफ़ी भाइयों पर जब इनकी खेलन आती है तो इनके जयकारे देते हैं, तो इसी प्रकार काफ़ी भाइयों की इनके प्रति इस प्रकार भी मान्यता है। और जो एक मान्यता अब मैं बताने जा रहा हूँ, वह शायद एक नई जानकारी भी होगी आप सभी के लिए, और शायद बहुत से भाई इस पर सहमति जताएं, बहुत से ना जताएं बस। पर इस कहानी के विषय में भी बहुत से भाइयों की बहुत ज़्यादा मान्यता है। वह कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक वक्त की बात है जब किसी गांव में नागों ने डेरा लगाया था। तो उनकी सेवा में जो था
एक व्यक्ति लग गया जो कि अपने समाज का था, वाल्मीकि समाज का था, जिनका कि नाम था रखवा, जिनको कि आज हमारे समाज में रखवा गुरु के से भी जाना जाता है, जो कि नागों की सा यहाँ पे सेवा करते थे, साफ सफाई करते थे। तो नागे उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और कुछ समय बाद नागे वहाँ से जाने का विचार करने लगे, और उनमें से एक नागा बोला कि जब हम यहाँ से जाएंगे तब आपके लिए एक उपहार छोड़ के जाएंगे। रखवा गुरु से एक नागा बोलता है ऐसा, और बोलता है कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और वह उपहार तुम्हें हमारी धूने में मिलेगा। तो एक रोज़ वहाँ रखवा गुरु जो थे वह साफ सफाई करने पहुँचे, और उन्होंने वहाँ देखा कि नागे साधु जा चुके हैं। और जब वह धूने की राख को समेटने लगे वहाँ से, तो उनको एक डिबिया मिलती है, जिस डिबिया को वह घर ले गए, और उन्होंने यह सोचा कि यह वही उपहार है जो नागे मुझे देना चाहते थे। और घर ले जाकर उन्होंने वह जब डिबिया खोली तो उसमें से बाबा कलवा पवन विकराल रूप में बाहर निकले, और रखवा के पास एक कील और एक हथौड़ी थी, जिसको कि कील को बाबा रखवा ने बाबा कलवा पवन के हाथ में ठोक दिया। और बाबा कलवा पवन से उनका परिचय पूछा, तब बाबा कलवा पवन ने उन्हें अपने विषय में बताया। और बाबा कलवा पवन ने कहा कि मैं नागाओं के साधनाओं से उत्पन्न हुआ हूँ, और उन्हीं के आदेश पर इस डिबिया में बंद हुआ हूँ। और नागों ने मेरे से कहा था जो सर्वप्रथम इस डिबिया को खोलेगा तुम्हें उसका सेवक बनना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बताया था कि जो सर्वप्रथम इस डिबिया को खोलेगा उसका नाम रखवा होगा। तो रखवा गुरु बताते हैं कि कलवा पवन को कि मैं ही रखवा हूँ, और इस प्रकार बाबा कलवा पवन रखवा गुरु की सेवा में लग गए। और इसी से जुड़ी काफ़ी लंबी कहानी है ये, पर अगर पूरी एक ही वीडियो में कर दी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर जो एक चीज़ है कि बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु को आखिर मारा कैसे, और यह गुरु मार कैसे कहलाए, तो इनके विषय में भी एक कहानी प्रचलित है। वह इस प्रकार है कि बाबा जो रखवा थे, रखवा गुरु थे जो, वह जानवर पालते थे, सुअर का पालन करते थे। पर जो रखवा गुरु थे, और उन्होंने बाबा कलवा पवन को एक वादा किया था कि जो हमारे जानवर बच्चे देने वाले हैं, हमारे सुअर जो बच्चे देने वाले हैं, तो उनका जो सबसे पहला बच्चा होगा उसकी भेंट मैं आपको चढ़ाऊँगा। और इसी प्रकार जब उनके सुअर के बच्चे जन्म लेते हैं तो रखवा गुरु ये बात भूल जाते हैं और अपने वचन से मुकर जाते हैं। अब इससे मुकरना कहिए या फिर भूलना कहिए, जो भी था वह रखवा गुरु ही जाने। और यह कहानी कितनी सत्य है वह भी या तो ऊपर वाला जाने या फिर रखवा गुरु या कलवा पवन ही जाने, क्योंकि इनके विषय में कई कहानी प्रचलित हैं। तो जब वह अपने वादे से मुकरे तो बाबा कलवा पवन ने उनको मार दिया, और यहाँ से वह गुरु मार कहलाए। तो यह कुछ चंद कहानियाँ थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, इनके विषय में आज हमने बात की। और हमारा चैनल या हम इन किसी भी कहानियों को समर्थन नहीं देते हैं कि कौन सी सत्य है कौन सी झूठी है। बस जो धारणाएं थी इनके विषय में वह समाज में काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, किसको सत्य माना जाए किसको झूठ, आज के समय में यह समझना नामुमकिन है। हम तो एक ही बात आप सभी को बताएंगे और कहेंगे कि सर्वप्रथम गुरु की बात मानिए, क्योंकि गुरु ज्ञान सबसे बड़ा है। अगर गुरु का ज्ञान लेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे, चाहे गुरु कुछ भी कहे वह सत्य मानकर चलिए। चाहे कुछ भी ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, पर गुरु ज्ञान हमेशा फायदेमंद होता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी और इसके विषय में आपको
कुछ भी आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम सभी भाइयों को।